नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे आज हम बात करने वाले हैं दावों की पोल की। दरअसल कई तरह के दावे किए जाते हैं, कभी योजनाओं को लेकर के, लाभ देने को लेकर के, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि एक तरफ आगरा शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, जिसके तहत मेट्रो ट्रेन के संचालन से लेकर के रोड निर्माण, नाला निर्माण और गंदगी मुक्त आगरा स्मार्ट शहर बनाना है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आगरा शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां गंदगी के अंबार लगे हैं। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर आगरा नगर निगम की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। राजपुर चुंगी उखर्रा रोड पर मौजूद पुरानी नहर जो विक्टोरिया पार्क के पेड़ों में पानी देने के काम आती थी, लेकिन अब वह नहर बंद होने से नाले में परिवर्तित हो गई है। ज़्यादा गंदगी और पास में बने हुए पेठा कारखाने के दूषित पानी का नाले में आने के कारण यहाँ असहनीय दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है और मच्छरों के प्रकोप के कारण क्षेत्र की जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में नहर में गिरने से कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि नहर मुख्य मार्ग से लगी हुई है। कहीं गंदगी का ढेर लगा है तो कहीं नालों में सिल्ट जमा होने से लोग परेशान हैं। जगह जगह मच्छर पनप रहे हैं और इन मच्छरों के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। क्षेत्रीय जनता कई बार नगर निगम के उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुकी है, क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत कर चुकी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ महीने में एक आध बार ही कभी सफाई होती है, जिस वजह से लोग परेशान हैं और इनकी परेशानी कैसे दूर होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भैया ये तो हम तो 2012 से रह रहे हैं, कभी नहर खाली नहीं देखी। नहर वाले पानी कचरा कीचड़ उठाते हैं, मोटी मोटी मिट्टी निकाल के ले जाते हैं, बेच देते हैं। उसको भी डलवाने के लिए कहीं सही जगह पर वो डालते नहीं है, बोला ये तो वहाँ डलेगी वहाँ डलेगी, बेच देते हैं अपने ले जाते। नगर निगम द्वारा सफाई हुई? सफाई होती है तरीके से हो तो थोड़ा रुका, वो आगे पुलिया वो बिल्कुल बंद ही है। कब से सफाई नहीं हुई है? सफाई तो 1 महीना हुआ, करीब 1 महीने पहले हुई थी। मोटी मोटी हुई थी, पत्ते तो इधर के इधर ही छोड़ जाते हैं, पूरा कचरा इधर ही रहता है इसमें। तो इसमें बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में तो पूरा ओवरफ्लो चलता है। बाढ़ आई है, वो यही कारण है बाढ़ का। यहाँ से आगे पानी जाता नहीं, यहाँ से सीधा खत्तों में जाता है। उधर बाढ़ आई ना पड़ी, वो इसी की वजह से पड़ी, इस जगह की वजह से। ये गंदगी पेटे के कारखाने बने हैं और जो पुलिया हमने अपने चंदा ले इकट्ठा करके बनवाई है, ये पुलिया हमने। और गंदगी सबसे ज्यादा, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर दी है हमने यहाँ पे। नगर निगम वाली टीम आती है कि सफाई के लिए? नगर निगम वाली टीम हमने नहीं देखी अभी। ये नहर की वजह से मच्छर लगते हैं। पीछे गड्ढा है, आगे नहर है और गंदगी रहती है, इसलिए यहाँ पे मच्छरों का बहुत पालन है। हाँ जी। इस पे पानी कहाँ आ रहा है? पानी तो ये सारे उसमें से आ रहे हैं, सब राजपूत तक चुंगी तक का है पानी। और पोखर में को पानी आई ना रहा, सब पूरा पानी यहीं पे जमा होता है। कारखाने भी हैं, आता है और आगे जाके रुकी है। ये नहर हुए, नाला तो अब बन गया, वैसे नहर थी। नहर में तो पानी भी बहुत गंदा आता है, पोखर का भी आता है और कारखाने पेंटे उनका भी इसमें आता है, सबका आता है। हाँ, अब तो नाला है तो सबका आता है, इसलिए सब मच्छर भी। सफाई तो इसको हो गई 1-1.5 महीने हो गए जब तक सफाई नहीं, खाली कीचड़ निकाल ले जाते हैं, पन्नियों को नहीं उठाते हैं। लेकिन जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। ये तस्वीरें काफ़ी हैं नगर निगम की उन दावों की पोल खोलने के लिए, जो दावे किए जाते हैं कि आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और यहाँ मेट्रो के संचालन की बात की जा रही है, सड़क निर्माण की बात की जा रही है, पुल निर्माण की बात की जा रही है। जनता को सुविधा देने के वो दावे, जिन दावों के लिए अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाई जाती है नगरीय प्रशासन के द्वारा, वो कितने सच्चे हैं, ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। हम जानेंगे कि आगरा के ये हाल कब से हैं, क्षेत्र की जनता को और क्या परेशानियां हैं। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता आगरा से योगेश चौहान, और साथ ही हमारे साथ हैं समाजसेवी प्रताप सिंह चौहान जी। आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले योगेश, आपसे जानना चाहेंगे ये कहाँ का मामला है और इसको लेकर के प्रशासनिक उदासीनता क्यों दिखाई दे रही है?
देखिए, ये आगरा के राजपूत चुंगी क्षेत्र उखर्रा रोड का मामला है, जहां पर जो पुरानी नहर जो एक तरह से कहा जाए कि विक्टोरिया पार्क में पानी सिंचाई पौधों में सिंचाई देने के काम में आती थी, लेकिन अब बंद होने के कारण वह नाले में तब्दील हो चुकी है। लगातार इसकी जो क्षेत्रीय जनता है इसने लगातार इसकी नगर निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत भी आई है, लेकिन कोई भी सुनवाई। एक शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बात कही जा रही है, जहां पे नाले स्मार्ट से लेकर यहाँ तक संचालन की बातें और कही जाती हैं और संचालित भी की जा रही हैं, लेकिन वहीं सरकार की कई ऐसी बातें हैं जहां पर किसी तरह कार्य नहीं हुआ, गंदगी का माल लगा है। जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है, आए बीमारियां हो रही हैं, मच्छरों का प्रकोप इतना है कि किसी तरह कोई भी अधिकारी कोई लेकिन ये कोई सबसे बड़ी बात है कि क्या क्षेत्रीय जनता ने यहाँ शिकायत की है? कभी स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी देखने आए हैं कि परेशानी क्या हो रही है आम जनता को? देखिए, क्षेत्र कई बार शिकायत की है, स्थानीय प्रतिनिधि जो क्षेत्रीय पार्षद की गई है, लेकिन कहा जाता है कि औपचारिकता के तौर पर शिकायत की जाती है, मीडिया में इसकी खबराशित की जाती है और औपचारिक तौर पर चालू सफाई जनता क्या कहना है कि एक महीने में सफाई की जाती है, कोई जिम्मेदारी लेकर और भी सामने है। जब बरसात का मौसम है, बरसात मौसम में ये जो नाला है कि जो नहर थी, ये नहर एक नदी का रूप में तब्दील हो जाती है, जहाँ पे ये नहीं मालूम चलता क्षेत्रीय जनता को कि रोड किधर है और नाला जो नहर किधर है, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है जिसमें कई मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद भी जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, वो किसी तरह इस तरह कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ये एक चीज और आपको बता दें कि जो ये नहर है, नहर पे कई लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं और खर्च होने के बावजूद भी नहर की नहीं वही स्थिति देखी जा रही है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ योगेश आपके पास। मैं इस समय बात करना चाहूंगा प्रताप सिंह चौहान जी से कि यह क्षेत्र की जनता परेशान है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, गंदगी के कारण यहाँ हादसे भी हो चुके हैं, उसके बावजूद स्थानीय जो प्रशासन है उसकी उदासीनता है। क्या केवल यही खोखले दावे किए जाते हैं? इसके लिए जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ पाते? प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रताप जी। ऐसा है, यहाँ पे आज तक वैसे तो मेरे दिमाग से कोई नेता आया ही नहीं है। झूठे वादे करके चले जाते हैं, जब कोई आता नहीं है तो झूठे वादे होते हैं। चाहे सरकार सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो, मतलब तब झूठे लोगों को झूठ बोलना ही। और तो वोट की टाइम पे ही आएंगे, बड़े बड़े आश्वासन देंगे जनता को, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, मगर इनमें से कोई द्वारा झांक करके देखा है। और नगर निगम सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा करने पर लगा हुआ है, जो कि उल्टे सीधे बिल बनाकर जमा करता है। पहले भी नहर को इसे साफ किया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि इसको बाकायदा से बनाया जाएगा और एकदम क्लीन एरिया कर दिया जाएगा। नगर निगम ने इसमें करीबन 2-3 महीने तक काम किया अपना, मगर नगर निगम ने सिर्फ धंधा इकट्ठा किया और कुछ नहीं किया। सरकार को उल्टा सीधा बिल बना कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। विकास कोने में रखा हुआ है, मोदी जी की योजना कोने में रखी हुई है। सिर्फ कहने वाली बात है कि ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा, कोई आगरा नहीं है। आगरा एक गंदगी का ढेर बन चुका है। लेकिन यहाँ प्रताप सिंह जी कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि यदि इस तरह की उदासीनता हो रही है, और जैसा आपने कहा कि ग्रीन आगरा क्लीन आगरा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, यदि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहे हैं, वो देख रेख नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहीं शिकायत की है, उसका क्या उत्तर मिला है? क्योंकि हर जगह स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के लिए शिकायत प्रकोष्ठ होते हैं। बिल्कुल शिकायत की है हमने, राज्य स्तर तक शिकायत की है। लखनऊ भी इसके पेपरबाजी हो चुकी है, पेपर में भी पेपर भी दिए हमने, और प्लस यहाँ की जनता ने भी पेपर दिए थे। और एक बार मुख्यमंत्री जी आए थे तो इन लोगों ने इसमें क्या किया था कि नहर को ढक दिया था नगर निगम ने, और ढकने के बावजूद इन्होंने क्या किया कि उससे जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो हम लोगों के ऊपर ही नगर निगम ने चालान भेज दिए थे। तो ये स्थिति है कि यदि आप लोगों ने इसका विरोध किया तो आप लोगों के विरुद्ध ही चालान भेज दिए गए थे। और वापस आऊंगा आपके पास में। विजय सिंह लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। विजय सिंह लोधी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में।
जी सर नमस्कार। जी नमस्कार विजय जी, हम बात कर रहे हैं कि आगरा में जहां अभी बात हुई, प्रताप सिंह जी ने कहा कि एक तरफ नारे लगाए जाते हैं कि ग्रीन आगरा क्लीन आगरा, लेकिन जो तस्वीरें इस समय स्क्रीन पर दिख रही हैं वो तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं कि ये ना तो ग्रीन दिख रहा है ना क्लीन दिख रहा है। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि नालियां भरी हुई हैं और गंदगी से बजबजा रही हैं, वहां मच्छर पनप रहे हैं, लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये समस्या क्यों है और कब से और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? श्रीमान जी, ये तो बहुत वर्षों से लगातार ये इसी तरीके से समस्या बनी हुई है। सन 2019 में हमारे मंडलायुक्त महोदय अनिल कुमार जी ने एक आदेश पारित किया था कि हम इसको पुरानी जिस तरीके से नहर थी उसी तरीके से इसका स्वच्छ पानी विक्टोरिया पार्क तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इसका एक आदेश पारित किया था और गंगा जल से भी जोड़ने की इन्होंने बात कही थी, लेकिन आज तक वो कार्य हुआ नहीं है। अभी तक ये समस्या यों की कोई बनी हुई है, नहर में कीचड़ के अलावा पॉलीथीन के अलावा और भी गंदगी भरी पड़ी रहती है, मच्छर बने रहते हैं, क्षेत्रीय जनता उससे परेशान रहती है। दूसरी तरफ ये कि क्षेत्र में कई उसके प्लांट भी लगे हुए हैं, उसके क्या कहते हैं फैक्ट्री लगी है उसकी, पेठे की फैक्ट्री है, उस तरफ पेठे की फैक्ट्री है जो उनका पानी आता है, ये बताया जाता है। पेठे की फैक्ट्री लगी हुई है, पेठे की फैक्ट्रियों की भी बदबू आती है, उसकी तरफ भी ये प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यानी कुल मिलाकर के ये नगर निगम पैसा कमाने पर लगा हुआ है, उससे क्षेत्रीय जनता से कोई भी उसकी जरूरत नहीं महसूस करता। लेकिन विजय सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह की फैक्ट्री यदि यूनिट लगी हुई है तो वो तो वैसे भी है कि भाई अगर वो उसका गंदा पानी जाए तो वो कहीं ऐसी जगह उसका निष्कासन होना चाहिए। यहाँ जनता के बीच में उसका यदि गंदा पानी जा रहा है जिससे मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं, तो ये तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए कभी आवाज उठाई गई? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। बात यह है ना कि नगर निगम उनसे पैसा लेता है, पूरी तरीके से पैसा हट रहा है। हाँ, तो नगर निगम पैसा लेकर के उनको समाज के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की छूट दे रहा है। हाँ, बिल्कुल छूट दे रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी अधिकारी हैं वो केवल पैसा हटने में लगे हैं। 2019 की जब मैं बात कर रहा हूँ, 25 जून 2019 में मंडलायुक्त अनिल कुमार जी ने आदेश दिया था, अभी तक वो धरातल पर नहीं आया। ठीक है, 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो मंडल आयुक्त ने आदेश पारित किया था वो आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो उसकी ज़मीनी हकीकत भी अपने आप में एक कहानी कहता है। विजय सिंह लोधी जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूँगा, योगेश आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा अभी कहा गया कि एक पुराना आदेश था, उसका पालन नहीं हो पाया है और यहाँ ये जो पेठे की फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी इसी नहर में आ रहा है। ये नहर तो क्या, अब इसको नाला भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ गंदगी जिस तरह से पसरी हुई, गंदगी का आलम पसरा है, तो उसके खिलाफ कभी नगर निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? देखिए, जैसे आपको बता दें कि जिस नहर के आसपास के क्षेत्र एरिया में जो आपके पेठा फैक्ट्री संचालित हैं, इसकी में तत्काल इसमें इसका जो गंदा पानी है वो आपका इसी नहर में डाला जाता था, जिसकी हमने जो यहाँ के क्षेत्रीय इंस्पेक्टर मलखान सिंह जी हैं, जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर रहे हैं आगे, जब उनसे इस विषय में बातचीत की तो उनका क्या किया था, इन कार्रवाई की प्रक्रिया भी की गई है। लेकिन मेन मुख्य जब उनसे पूछा गया कितना चालान काटा जा रहा है, इसके प्रकरण रहता है, पूरा प्रक्रिया क्या रहती है, तो उनसे कहा इनको हम लोग लगातार हर महीने इनका चालान काटते रहते हैं और उनके मोटाई ही चालान काटता है, समझ 40 से 50 जगह चालान काटा जाता है, जिसके बाद अगर ये तब भी बाज नहीं आते हैं तो उनको कोर्ट में तलब किया जाता है, न्यायालय से इन पे संबंध आते हैं, संबंध भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन जब इनसे बोला गया कि आखिर इनके कितने हौसले बुलंद हैं कि आखिर ये जब भी अगर आपका चालान नगर निगम द्वारा चालान काटा जा रहा है उसके बावजूद भी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो इसका प्रकरण क्या रहा? बोले इसमें इसके आगे हमारा कोई प्रावधान नहीं है और इससे हम आगे कार्रवाई नहीं करते, ये तो आगे ये सीलिंग की प्रक्रिया ये तो और विभाग ही करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि लेकिन लगातार इस पर कार्रवाई करने की बात की, शिकायत पत्र भी दिए, कई बार कार्रवाई करने की बात भी की गई, लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे अधिकारी आते थे, एक तरह से कहा जाए कि जो भी यहाँ का जो प्रकरण रहता है उस पर पानी फेरने का कार्य करके यहाँ से
ठीक है योगेश, जैसे कि आपने बताया कि इस समय जो वहाँ पर स्थिति है, अधिकारी आते हैं और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात ज़रूर आती है कि यहाँ परेशान हो रहा है तो आम आदमी, स्थानीय निवासियों की परेशानियों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो उन्हें बीमारियाँ घेर रही हैं, वो इस बज बजाती हुई गंदगी में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, तो उसकी किसी को सुध नहीं है। यहाँ प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ आरोप हम लगा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन काम नहीं कर रहा, राज्य स्तर तक ये बात गई है, लेकिन उस सब के बावजूद भी परेशानी तो जनता को हो रही है। आम जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आम जनता किस परेशानी में है, किस मुसीबत में है? क्या इसी स्थिति के लिए कि एक बार वोट देकर उनको चुन लिया गया स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं बात करूं पार्षद से लेकर के विधायक से लेकर सांसद तक की बात यदि मैं करूं, तो जो जनप्रतिनिधि, क्या वो जनता की आवाज नहीं बन सकते? मेरा मानना तो ये, देखो ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये कहने का मतलब जो बोर्ड पे खड़े हुए हैं, जैसे एसपी सिंह बघेल जी हैं, राजकुमार चार जी हैं, ये सिर्फ जीत कर और अपने घर पर बैठते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं। ये सिर्फ जनता का गलत फायदा उठाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, जनता इन्होंने क्या कर रखा है जी, इलेक्शन को एक अपने हौबे को इन्होंने एक धंधा बना रखा है इस तरीके से, क्योंकि जनता से वोट लेकर और अपने घर पर बैठ जाते हैं, आराम से चैन की नींद पाते हैं और करोड़ों की संपत्ति पाते हैं। ठीक है भाई, जनता से पूछो, जनता टैक्स भर रही है। जहाँ 1300 रुपए का टैक्स आता है, वहाँ 43,000 रुपए का टैक्स बना दिया जाता है नगर निगम के अंदर, और उसी टैक्स का फायदा उठाकर नगर निगम अपनी जेब भरता है, ना कि जनता के बीच में 2 रुपए का खर्चा नहीं है। आज मेरे क्षेत्र में आप आइए, मैं नाले दिखाता हूँ, मैं नालियां दिखाता हूँ, मैं गड्ढे दिखाता हूँ आपको। जो सीवर डलवाई है उसमें इतने इतने गड्ढे हैं कि बच्चा गिरने का डर रहता है। चलिए, हम ही लोग आपस में मिलकर और उनको बंद करवा दें तो करवा दें, अन्यथा नगर निगम की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी लगातार देखी जा रही कि जनता के पास वो केवल तब आते हैं जब वोट मांगने की आवश्यकता होती है। अशोक सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की और इस समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं? प्रयास ऐसा है कि पिछले 7 साल से लगातार कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। बरसात होने पर ये जो नहर, जो नाला है, वो पूरे तरीके से एक जैसा हो जाता है। इसमें इतने लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं कि कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है, और मच्छर और डेंगू और इतने मलेरिया बीमारियां लगातार यहाँ पर चलते रहती है और उससे लोग मरते रहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं रहता। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत सब लगातार निरंतर चल रही है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी है, और वैसे भी, और कभी 8 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आता है। जनता को तो सिर्फ मिलता है नरक, जो नरक की हालत में जनता यहाँ जी रही है, और मच्छर और नाली और नाले बुरे तरीके से लोग परेशान है यहाँ पर, और आए दिन घटना होती रहती है। कहीं नाला खुला हुआ है, कहीं बंद है, इसका समझ में ही नहीं आता है। और हमारा मानना तो यह है कि राजपुर बगिया गौरव स्ट्रीट से लेकर रोहता की नहर तक इसमें डबल साइडेड रोड है, लेकिन भूमाफियाओं ने पूरे तरीके से जमीन कब्जा रखी है। कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, और दोनों तरफ रोड नहीं है। जाम का माहौल बना रहता है, रोज आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहता है। हादसे भी होते रहते हैं और इस नारकीय जीवन को जीने के लिए स्थानीय निवासी मजबूर हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या बरकरार बनी हुई है और ये जैसे बताया कि आज की समस्या नहीं है, ये वर्षों से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन अब तक इस समस्या के समाधान के लिए किसी ने कारगर कदम नहीं उठाए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश चौहान हमारे साथ बने थे, हमारे संवाददाता आगरा से, आपका बहुत धन्यवाद। अशोक सिंह राजपूत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद देश न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और प्रताप सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो समस्या है, ये दावे किए जा रहे हैं, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा के नारे लगाए जा रहे हैं और मेट्रो सिटी की बात कही जा रही है, यहाँ बात कही जा रही है, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, मेट्रो के संचालन की बात की जा रही है, लेकिन वो दावे कब धरातल पर सच साबित होंगे? क्योंकि यहाँ हम जो देख रहे हैं, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं कि क्या गंदगी का आलम है, यहाँ कैसे गंदगी बजबजा रही है, ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए, और उस सब के बीच में जहाँ से निकलना दूभर है, वहाँ लोगों को रहना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करें, लेकिन इस समस्या को दूर करने में क्या दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, और यदि नहीं दिखाई जा रही तो क्यों?
क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या ये उस शहर के नागरिक नहीं है? क्या इन्हें तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्हें स्वच्छता के वातावरण में जीवन जीने का हक नहीं है? और यदि इस तरह की बातें हैं तो फिर वो दावे क्यों किए जाते हैं जिनकी खोखली हकीकत हमारे सामने आती है? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।